मांग को खारिज किया। कभी आदिवासी नेत्री हैं, उनकी ओर से आदिवासी राष्ट्र की मांग आई है सामने। क्या आदिवासी राष्ट्र की मांग जायज है और जो देश का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें फिट बैठता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब इस देश में धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर राष्ट्र की मांग की गई, मुसलमान लोग जिन्ना साहब के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की, दलित लोग पश्चिम भारत को मिला के दलिस्तान की मांग की, तब मारंगम के जयपाल सिंह मुंडा ने भी अपने इलाके के लिए अलग मांग किया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अलग देश का मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इलाके में हम स्वायत्ता की मांग कर रहे हैं। वहां पे मंत्री, मुख्यमंत्री से लेके हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारा थानेदार, हमारा एसपी, हमारा डीसी, कलेक्टर सब आदिवासी होना चाहिए। ये उनका अबुआ दिसुमा अबुआ राइज का परिकल्पना था। तो जहां तक आपने कहा आदिवासी राष्ट्र की मांग है, तो अगर इसको देखेंगे हिस्टोरिकल रूप में, दूसरा डीएनए रिपोर्ट भी बता दिया, अभी तो क्लियर कर दिया कि भारत में सबसे पहले आदिवासी लोग रहते थे 65,000 से 80,000 साल पहले। आर्य लोग जो आज हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो 3,500 साल पहले आए। तो यदि आपका शब्द में जुमा 4 दिन पहले आए हैं। हाँ, तो आप मुझको बताता हूं, यदि भारत को जाति, धर्म, संप्रदाय, नस्ल के आधार पर इसका राष्ट्रवाद घोषित किया जाए तो निश्चित रूप से भारत आदिवासी राष्ट्र है। नहीं, देश में तो हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो रही है। तो ये तो 3,500 साल पहले है, इनका राष्ट्र कैसे होगा? ये तो, और हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, ये तो स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। हिंदू शब्द को तो अब मोहन भागवत जी ने खारिज कर दिया। मोहन भागवत जी का ताजा बयान है कि हिंदू जो है विदेशी शब्द है। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये लोग सनातन बोलेंगे, हिंदू बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, ये एक्चुअली स्वर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। यूजीसी में दिखा दिया ना, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 जो आया, इसका लोग इतना बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। अभी तो कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, सब जो है कि एक तरह का कानून व्यवस्था होना चाहिए। तो एक तरफ कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू है, दूसरी तरफ ओबीसी, दलित और आदिवासी का आरक्षण का विरोध करते हैं, इक्विटी बिल का विरोध करते हैं। आदिवासी का विरोध करते हैं तो ठीक बात है, कम से कम ये तो उनके वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। पर दलितों का विरोध कर दिए, ओबीसी का विरोध कर दिए, थोड़ी सी बात ये हजम नहीं हुई। तो ये जो है कि अभी जो धर्म का नशा, धर्म का ओफियम खाए हुए थे खासकर ओबीसी और दलित लोग, उनका दिमाग में घुस गया कि ये लोग एक्चुअली हिंदू के नाम पर वोट लेना चाहते हैं और असल में स्वर्ण राष्ट्र बनाकर सवर्णों का सत्ता चलाना चाहते हैं। वही खेल है। आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम क्या है, स्वर्ण लोग जो है कि 99% सुप्रीम कोर्ट में, पूरा अपर जुडिशियरी उनके कब्जे में, मीडिया उनके कब्जे में, सब कुछ कोई लोग कब्जा करना चाहते हैं, पूरा व्यापार जगत उनके कब्जे में, तो वो करना चाहते हैं। और जहां तक आपने कहा आदिवासी राष्ट्र, निश्चित रूप से भारत आदिवासी राष्ट्र है, लेकिन दूसरी बात, जिसने ये मांग की, नहीं, मैं खुलासा कर देता हूँ। ज्योत्सना करकेटा है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, और युवा पीढ़ी में निश्चित रूप से जो कल्चर है उससे वे प्रभावित हैं। उनकी संवाद अदायगी बेहतर है, युवा प्रभावित होते हैं। मोहन भागवत के बयान के बाद वो जो सरना धर्म कोड को लेकर उन्होंने बयान दिया, तो इस पर ज्योत्सना करकेटा काफी गुस्से में थी और उनका कहना था कि जब हिंदू राष्ट्र की मांग हो सकती है तो आदिवासी राष्ट्र में क्या बुराई है? आदिवासी इस देश के पहला नागरिक है, प्रथम नागरिक है, तो यदि बनना ही है तो आदिवासी राष्ट्र बने। मेरा सवाल इस महज आपसे इतना है कि ज्योत्सना करकेटा एक नई नेत्री है, चीजों की उतनी समझ नहीं होगी। क्या ग्लैडसन डुंगडुंग भी इस बात में विश्वास करता है कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है उसी तरह आदिवासी राष्ट्र की मांग करना भी संविधान के दायरे में है? बिल्कुल है ही, ये भारत देश आदिवासी राष्ट्र है ही, आदिवासी राष्ट्र है ही है। तो यही तो बात है। दूसरा पक्ष कहता है कि तो हिंदू राष्ट्र है ही है। हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? 3,500 साल पहले आप आए यूरेशिया से, तो आपका राष्ट्र कैसे हो जाए? हमारा पुरखा यहाँ जो है कि डीएनए रिपोर्ट बता रहा है 65,000 से 80,000 साल पहले से हमारे पुरखे रह रहे हैं। डीएनए रिपोर्ट को भी फर्जी बताया जा रहा है। कौन फर्जी बताएगा? डीएनए रिपोर्ट को कौन फर्जी बताएगा? विदेश का रिसर्च है, देश में तो रिसर्च हुआ नहीं, एकदम रिसर्च। उस डीएनए रिपोर्ट में देश के साइंटिस्ट बसंत सिंधे जैसे लोग, डेक्कन कॉलेज जैसे शामिल है। आपका जो है कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, उसमें कौन है? इंडियन साइंटिस्ट है। आप डेविड रिक के नेतृत्व में जो 2018 में रिसर्च हुआ उसमें कौन है? आप बिल्कुल उसमें इंडियन साइंटिस्ट भी शामिल। आप बिल्कुल डिटरमाइन है कि झारखंड
इंडिया को, भारत को एक आदिवासी राष्ट्र बनना चाहिए। मैंने कहा आपको, यदि इसको धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर राष्ट्रवाद अगर आप तय करेंगे तो निश्चित रूप से ये आदिवासी राष्ट्र है, इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन जो लोग अगर इसकी मांग करता है तो उनका वैचारिक स्तर बहुत कमजोर है, क्योंकि वो लोग एक तरफ आदिवासी राष्ट्र या आदिवासी रूढ़ी प्रथा परंपरा की भी बात करते हैं, उधर जो है कि चुनाव भी लड़ते हैं, असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका के चुनाव लड़ते हैं, तो फिर कैसे होगा, है ना। नहीं,